ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोटेशन का डेडलाइन डेट दे देंगे कि कोटेशन हमारा किस दिन खत्म हो रहा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे दे दिया 22 या फिर 26, 5 दिनों के लिए 04/2021। अब यहाँ पे RFQ यहाँ पे कुछ नहीं देना है, अगर यहाँ पे वही देना है, अगर पुराना कोई RFQ रहता है इसी वेंडर का, वो यहाँ पे मैप कर सकते हैं। जैसे पहले का कोई रहेगा कम रेट वाला तो उसको मैप कर सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि पहले इसने इतना में दे रहा था और अभी बढ़ गया रेट। तो ओल्ड सेम RFQ, आइटम का। हाँ, तो ओल्ड RFQ यहाँ पे दे सकते हैं सेम आइटम का। करेक्ट। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में परचेज हो रहा है, सपोज MISL दे देते हैं। उसका परचेजिंग ग्रुप, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है, प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आइटम कैटेगरी नहीं देंगे। डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली T है, मतलब डिलीवरी डेट का मतलब है कि जैसे सपोज ये ऑर्डर 26 को खत्म होता है और 26 तक मैंने इसको ऑर्डर दे दिया, तो वो कितना टाइम लेगा गुड्स को डिलीवर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज आता है डिलीवरी डेट। तो सपोज इसने 5 डेज बोला था और बोला कि अगर 5 डेज के अंदर आप ऑर्डर दे देते तो 6 डेज में मैं डिलीवर कर दूंगा, मतलब कि नेक्स्ट डेज में 1 डे में डिलीवर कर दूंगा। 1 डे में, ये बोला मैं 3 डे में डिलीवर कर दूंगा। जिस दिन ऑर्डर खत्म होगा इसका उसके 3 डेज में डिलीवर कर, जिस दिन ऑर्डर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद ये बोला सपोज 5 डेज में मैं डिलीवर करूंगा। सबका अलग अलग यहाँ पे डिलीवरी डेट भी है, डिफरेंट डिफरेंट, सेम भी हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे डिलीवरी डेट हम दे देते हैं 27/4/2021। उसके बाद प्लांट, किस प्लांट के लिए प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, किस प्लांट के लिए कोटेशन लिए हैं, प्लांट का नंबर दे देंगे, यहाँ पे कोड दे देंगे। किस स्टोरेज लोकेशन में आके स्टोर होगा वो स्टोरेज लोकेशन भी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो सेम PO जैसे बनाते हैं उस तरह से यहाँ मैसेज आ रहा है, फिर जस्ट प्रेस एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे एक अलग सा स्क्रीन ओपन हो गया है उसी में। इस स्क्रीन को बोलते हैं, यहाँ पे मटेरियल मैप करेंगे कि वेंडर, अभी तक तुम लोग कोटेशन का डेडलाइन डेट वगैरह दे दिए, प्लांट दे दिए, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दे दिए, यहाँ पे मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो इसका हेडर का नाम है आइटम ओवरव्यू। यहाँ पे दे देंगे मटेरियल, जैसे सपोज कोई मटेरियल ले लेते हैं ड्रॉप डाउन से, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं बियरिंग स्टार। तो सपोज यहाँ पे एक बेयरिंग का कोई कोड ले लेते हैं 606310। RF की क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हमको जरूरत है, सपोज 20 क्वांटिटी जरूरत है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे डिलीवरी डेट 27 ले लिया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डाला था। बेयरिंग का ग्रुप भी ले लिया है ऑटोमेटिकली। RF की क्वांटिटी मैंने डाला, प्लांट ऑटोमेटिकली ले लिया, स्टोरेज लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक से भी ज्यादा लाइन आइटम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक हो गया, यहाँ पे दूसरा तीसरा, अगर बहुत सारे मटेरियल के लिए क्वेरी इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो सारे डाल सकते हैं। ये होने के बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे है आपका रिडम्पशन एक्सपेडिटी, ये यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारा जो रिडम्पशन है, फर्स्ट रिडम्पशन सेकंड रिडम्पशन कब कर सकते हैं, वो वेंडर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेडलाइन मॉनिटर डेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जितना दिन का देगा उस तरह से सेट करेंगे। उसके बाद वेंडर जो रहेगा उसका भी एक मटेरियल कोड रहेगा। सपोज वो मेरा यहाँ पे है बेयरिंग 999, उसका है सपोज बेयरिंग सपोज 2345, ये उसका नंबर है, उसका वहाँ कुछ और कोड होगा, हो सकता है, तो उसका कोड यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये तो परचेज ऑर्डर के टाइम पे यूज होगा ना? हाँ, ये सब परचेस ऑर्डर के टाइम पे सेम यूज होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सब डाल दें, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये है वेंडर एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे वेंडर एड्रेस पे। अभी यहाँ पे वेंडर कोड मांग रहा है, जिस वेंडर से मैंने बात किया, जैसे ये ए वेंडर है तो ए वेंडर का डिटेल यहाँ पे डालना है। तो इसी तरह से तीनों का हम लोग को मैप करना है। तो वेंडर ए सपोज मान लो 910 है, इसको ले लेते हैं, एंटर करेंगे, देखो सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर करते ही इसका नाम, एड्रेस जो भी है सब आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ओवरव्यू के ऊपर,
कर दिया। अभी यहाँ पे अगर रिलीज स्ट्रेटेजी इस पे सेट करना है वो भी कर सकते हैं, जैसे पीओ में रिलीज स्ट्रेटेजी होता है, तो पीओ में जब रिलीज स्ट्रेटेजी आप लोगों को नहीं हुआ है ना? नहीं, ठीक है, रिलीज स्ट्रेटेजी जब होगा तो मतलब सबका प्रोसीजर सेम है, जितना रिलीज स्ट्रेटेजी है सारा सेटिंग सेम रहता है। तो ये यहाँ से रिलीज भी कर सकते हैं, पीओ को रिलीज पे भी लेके जा सकते हैं, अप्रूवल प्रोसेस पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सेव। सेव करने से नीचे क्या क्रिएट हो गया, RFQ, ये एक वेंडर के लिए क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी तो जस्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन सबका प्राइस अभी मैंने डाला नहीं, प्राइस डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेंटेन। अभी RFQ क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद मेंटेन करेंगे। तो इसका RFQ नंबर हो गया सपोज ये, इसका वेंडर कोड क्या था 910, एक वेंडर कोड हो गया। अभी दूसरा मेंटेन करते हैं। दूसरा मेंटेन करने के लिए बैक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोटेशन डेडलाइन, इसका डेडलाइन दे देते हैं सपोज 27, सब कुछ सेम रहेगा। डिलीवरी डेट सपोज इसका कब लास्ट वाला कब दिया था, 20 डेज, 25, 26, 27, 27 न्यू 28 या फिर 29, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी डिलीवरी डेट देना, बाकी ऑल सेम रहेगा। जस्ट प्रेस एंटर, प्लीज एंटर डिलीवरी डेट लेटर देन डेडलाइन डेट। हाँ तो अच्छा, यहाँ पे 5 कर दिया क्या मैंने, 4 हो गया यहाँ पे। जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम मटेरियल के लिए हम इंक्वायरी ले रहे हैं, सेम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी भी हमारा सेम है 20 क्वांटिटी, प्रेस एंटर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेंडर अलग रहेगा, इसमें भी डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर ये सब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी डेट चेंज कर सकते हैं। वेंडर का कुछ मटेरियल का इसका नंबर कुछ अलग है, सपोज इसका नंबर है 40, तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेंडर यहाँ पे पुट करेंगे जैसे उसमें डाला था, इसमें भी 1005 सपोज ये एक वेंडर है, इसको एंटर करेंगे, इसका अलग पूरा डिटेल आ गया। फिर यहाँ पे ओवरव्यू में क्लिक करेंगे एंड सेव। ठीक है, ये दूसरा वाला बन गया 695, सेम मटेरियल के लिए दूसरा वेंडर भी यहाँ पे रेडी है। तो चलिए दो ही करके आपको दिखाता हूँ, दो में ही कैसे कंपैरिजन करते हैं। अभी क्या करना होगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन का मतलब है ऐसे करके 2 3 4 5 10 जितना वेंडर रहेगा सेम मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है, जितना कोटेशन रहेगा सबका एंट्री इसी तरह से करते हैं। अभी हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, मेंटेन कैसे करेंगे, जस्ट बैक, तो यहाँ पे देखिए ME 49 होगा, ME टी कोड कहाँ बता रहा है, मेंटेन सप्लीमेंट ME 49 होगा शायद, ME 49 प्राइस कंपैरिजन नहीं, ठीक है, इसमें प्राइस कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ME 44 में जाएंगे। ठीक है, ये वाला मेंटेन सप्लीमेंट। अभी यहाँ पे जो हमारा RFQ नंबर रहेगा 94 है हमारा पहला, पहले 94 को मेंटेन करेंगे, एंटर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, हेडर टेक्स्ट, हेडर नोट, प्राइसिंग टाइप, ये सारा जस्ट टेक्स्ट है जो कि हमारा पीओ में कॉपी होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया नो ओके, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस will be beared by पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे पास वो हेडर टेक्स्ट, हेडर नोट और प्राइसिंग टाइप में यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे टेक्स्ट कहाँ पे कॉपी होगा पीओ में मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको जस्ट सेव कर लेंगे। तो हमारा टेक्स्ट जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा कोटेशन का, जैसे वैलिडिटी कितना है या 50% एडवांस लेगा, जो भी है वो वहां पे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, हो गया, मेंटेन हो गया हमारा एक। तो इसी तरह दूसरा भी मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जैसे इसका भी कुछ मान लो ये बोलेगा कि विल बी बियर्ड विल बी
400, जैसे इसका क्या है, फिक्स प्राइस है, ये 400 अलग से लेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो यहाँ पे अलग से सबका अलग अलग कंडीशन है, इसका अलग से मेंटेन कर दिया 95 में। ठीक है, अभी दोनों मेंटेन हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, बैक, देखो जिसे रिलीज करना रहेगा तो ME 45 से रिलीज कर सकते हैं। तो रिलीज स्ट्रेटेजी अभी हमने समझाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, इसीलिए रिलीज यहाँ पे अभी होगा नहीं। ठीक है, रिलीज का कोई भी सेटिंग्स यहाँ पे आएगा नहीं और होगा भी नहीं। तो पीओ में जो रिलीज मैं बताऊंगा सेम चीज यहाँ भी है, तो एक जगह सीखोगे पूरा जगह पीओ PR सब सेट कर पाओगे सब में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो अभी क्या है, इसका सिर्फ हमको प्राइस इनपुट करना बाकी रह गया। ठीक है, बाकी सब मैंने यहाँ पे दे दिया है। कंपैरिजन रिपोर्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, लिस्ट डिस्प्ले ME रिपोर्टिंग परचेजिंग इंफॉर्मेशन लिस्ट डिस्प्ले ME 49, एक सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट डालता हूँ, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, प्राइस कंपैरिजन। ठीक है, MISL यहाँ पे कोटेशन नंबर डाल देंगे, जो जो कोटेशन हुआ है हमारा, ये 2 कोटेशन है हमारा, राइट 1 और ये 2, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। जितना सारा कोटेशन रहेगा लाइन से यहाँ पे स्क्रॉल करके सारा डाल देंगे। डालने के बाद देखो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सिस्टम, नो प्राइस, नो प्राइस मतलब कि प्राइस मेंटेन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एरर एक्सपेक्शन लॉग में हमारा एरर दिखा रहा है, कोटेशन आइटम नॉट येट मेंटेन, मतलब इसका में वेंडर में जो भी प्राइसेस रहता है वो प्राइस इनपुट नहीं हुआ है। तो प्राइस यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एनालिसिस होके इसका रैंक, इसका प्राइस, इसका वैल्यूएशन सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैलकुलेट होके। तो मेन चीज है इसका प्राइस डालना। अब हम इसको प्राइस मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके लिए ME 47 में जाएंगे। ये हो गया, पहला RFQ है 94 में जाके एंटर प्रेस करेंगे, या फिर ये हैट, यहाँ पे हैट है, हैट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस पुट करने का जगह दिया है, इसके लिए अलग टी कोड है ME 47। प्राइस यहाँ पे डाल देंगे, सपोज पहला वाला कितना प्राइस था 5000, डाल दिया, एंटर, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, बस हो गया फर्स्ट वाला का। सेकंड का 95 देंगे, एंटर, इसका प्राइस है 5500, एंटर एंड एंटर एंड सेव। ठीक है, तो अभी हमने प्राइस मेंटेन कर दिया है। अब हम जाएंगे सेम टी कोड में प्राइस कंपैरिजन में। तो अल्टीमेटली रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाने का पर्पस ही यही है कि एट लास्ट हमको प्राइस कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है, किसका क्या प्राइस है, ये एक टी कोड से पूरा कंपैरिजन रिपोर्ट निकलता है यहाँ से। जैसे हमारा 94 था, इसको ऐड करेंगे 95, दोनों कोटेशन को डाल के यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देखो अभी सारा डिटेल आ गया। फर्स्ट वेंडर है 910, इसका नाम है ACC सीमेंट, इसका वैल्यूएशन है 1 लाख, मतलब 20 क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का 5000। ठीक है, इसका है 95%, रैंक जो है इसका 95% परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो L1 रहेगा यहाँ पे देखो ग्रीन जिसमें हो जाएगा वो हमारे लिए L1 है, L1 मतलब लोअर वन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आर्या मिनरल्स है, इसमें देखो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 5500 है, इसका 105% होता है जो परसेंटेज रैंक है, ये सेकंड नंबर पे आता है। इसी तरह जितना वेंडर का हम सेम मटेरियल का प्राइस मेंटेन करेंगे वो इस तरह से लंबा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, जितना वेंडर का मेंटेन करेंगे। तो ये रिपोर्ट का मतलब क्या है, जो भी L1 है हमको तुरंत पता चल जाएगा, एक सेकंड में, मुझे सब वेंडर का प्राइस निकाल के देखना नहीं पड़ेगा। ये बीडर है, जैसे जैसे कोई टेंडर निकलता है मार्केट में, तो उसमें देखो बहुत सारे लोग टेंडर भरते हैं, तो जो सबसे L1 रहता है, सबसे जो कम प्राइस देता है उसी को वो टेंडर मिलता है, और उसका भी ऐसा रिपोर्ट जनरेट होता है कि जैसे 10 आदमी टेंडर भरे थे, उसमें से L1 हुआ है ये, इसका सबसे कम प्राइस है, इसी को ऑर्डर मिलेगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया? हेलो, हेलो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है सर। ठीक है। हेलो हाँ हाँ, हेलो। हेलो हाँ हेलो सर, भाई। ये परसेंटेज कैसे आता है? परसेंटेज आप 95 105 कहाँ से आता है? कैसे आता है? कैसे कैसे आ गया? कैसे आ रहा है? एक्चुअली देखो, ये जो परसेंटेज है ना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इसमें कंपैरिजन करता है। मतलब कि पहला का प्राइस 1 लाख है, दूसरा का 1,10,000 है, ठीक है। तो ये हम्म। इसका एवरेज क्या हो गया, एवरेज वैल्यू निकाल के ऑटोमेटिकली सिस्टम, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन उसी के लिए बनाया गया है। ये बैकग्राउंड में ओके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि L1 कौन है, जो सबसे लोअर रहेगा उसको फर्स्ट में डालेगा, और उसका एवरेज प्राइस है 95%, इसका है 105, ओके ओके मतलब कि इससे 10% ज्यादा प्राइस वो ले रहा है। 5,000 का, जैसे 5,000 का 10% 500 होता है, राइट? तो ये करेक्ट 95%, करेक्ट 95% प्लस 10%, 105%, ठीक है। तो ये ओके था सर। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना, और मैं एक चीज बता देता हूँ क्या है सिलेबस में। ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मेंटेन कोटेशन और कंपैरिजन कोटेशन, ये तीनों मैंने अभी किया। तीनों का टिकट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको देख के प्रैक्टिस करना। कोटेशन का इसका है ME 41, मेंटेन का था ME 47, इसका था ME 49, ठीक है। ये तीनों टिकट है इसका, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी मूवमेंट टाइप, गुड रिसिप्ट, गुड्स इशू, रिजर्वेशन, स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर पोस्टिंग, ठीक है। अब ये चार यहाँ तक करते हैं, ठीक है। आधा घंटा टाइम है, हो जाएगा। आपकी आवाज थोड़ी स्लो हो गई है सर, थोड़ी सी, काफी। सबको क्या स्लो सुनाई दे रहा है? मेरा तो फुल किया हुआ है यहाँ पे। हेलो नो सर। भाई, बाकी को तो ठीक ही आ रही है लग रहा है। शुभम, आपको सुनाई दे रही है तो? अभी सर नहीं नहीं, मेरे फोन पे ना सर अभी एक कॉल आया था, तो मैंने कॉल पिक किया, उसके बाद से स्लो हो गई है। हाँ तो वो तो भाई आपका इंटरनल प्रॉब्लम है ना। कंटिन्यू में कॉल अगर तो रिसीव फिर करोगे तो ये जरूरी स्लो होगा, ऐसा तो होता ही है। ओके। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, गुड्स रिसिप्ट, मूवमेंट टाइप, वो सब क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक अपलोड कैसे होता है, MIGO। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज क्या है, मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप क्या होता है, कोई भी मटेरियल को हम मूव करते हैं, मतलब कि या तो इनकमिंग मटेरियल, या फिर आउटगोइंग मटेरियल, या फिर रिटर्न मटेरियल, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, गुड्स रिसीव, रिटर्न डिलीवरी, कैंसलेशन, डिस्प्ले, रिलीज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये सारे ऑप्शंस में अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट टाइप यूज होता है, ठीक है। मूवमेंट टाइप क्या क्या डिफाइन करता है कि हमारा एंट्री जो है सिस्टम में किस तरह से हिट करेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैं गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे सपोज गुड रिसीव कर रहा हूँ, किसका साउंड आ रहा है इतना? तो जैसे हम यहाँ पे गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, गुड रिसीव करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या गिरेगा सिस्टम में ऑटोमेटिकली, जैसे कि इन्वेंट्री या फिर स्टॉक, स्टॉक अकाउंट हमारा हिट करेगा, जो कि होगा डेबिट, ठीक है। और GR IR,
गुड्स रिसीव, इनवॉइस रिसीव, अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, ये कब होगा? जब गुड रिसीव करेंगे। ठीक है, और जब इनवॉइस रिसीव करेंगे तो क्या होगा? ये सब मैं बताया था पहले लग रहा है, नहीं बताया था? अच्छा, तो इनवॉइस जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे आएगा GR/IR अकाउंट डेबिट वेंडर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये सब है अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट होता है सिस्टम में। ठीक है, तो जब हम गुड रिसीव करते हैं तो यहाँ पे मीगो टिकट डालते हैं परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। सपोज ये हमारा परचेज ऑर्डर है, हम यहाँ पे एंटर मार के यहाँ पे गुड रिसीव कर लेते हैं। सपोज इसमें नहीं है 761, जैसे ये देखो, ये यहाँ 50 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम परचेज ऑर्डर से गुड रिसीव करते हैं तो यहाँ पे गुड रिसीव का मूवमेंट टाइप दिखता है, यहाँ भी दिखता है और वेयर में जाके मूवमेंट टाइप यहाँ भी दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों जगह मूवमेंट टाइप जो दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे बहुत सारा मूवमेंट टाइप यहाँ पे रहेगा सिस्टम में। तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली गुड रिसीव करने के टाइम पे मूवमेंट टाइप 101 आ गया। ये ऑटोमेटिकली होता है सिस्टम में, बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है। ठीक है, तो 101 का मतलब है गुड रिसीव फॉर परचेज ऑर्डर इनटू वेयर हाउस स्टोर। मतलब कि मैं गुड्स रिसीव कर रहा हूँ परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, जो कि हमारा वेयर हाउस या स्टोर में जाके स्टोर होगा विथ स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अगर इसी को गुड रिसीव अगर गलत एंट्री हो गया है तो उसको रिवर्सल करेंगे तो 102, सेम एंट्री को रिवर्स करेंगे तो 102 मूवमेंट टाइप लेगा। देखो, अगर सपोज यहाँ पे कुछ एंट्री हुआ है, फिर से जाते हैं मीगो में, अभी 101 है क्योंकि गुड रिसीव कर रहे हैं +NMIGO। अभी मीगो में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे और यहाँ पे परचेज ऑर्डर करेंगे या फिर गुड रिसीव करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एक डालना पड़ेगा मुझे तभी आएगा। ठीक है, एक गुड रिसीव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे गुड रिसीव कर रहे हैं परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में, परचेज ऑर्डर है हमारा ये, एंटर। ऑटोमेटिकली यहाँ 101 मूवमेंट टाइप ले लिया है। अभी जैसे यहाँ पे क्वांटिटी हम चेंज कर देते हैं, सपोज 10 क्वांटिटीज, आइटम चेक ओके, चेक, एंटर स्टोरेज लोकेशन। इसमें स्टोरेज लोकेशन यहाँ डालना पड़ेगा, वेयर में जाके स्टोरेज लोकेशन, उसके बाद चेक, कोई एरर नहीं है, सेव करते हैं। हो गया पोस्ट। ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है 510, ये हमारा मीगो है, मतलब गुड रिसीव किए हैं परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में। अभी मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गया, रॉन्ग हो गया है, तो उसको मुझे क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। तो कैंसिलेशन के लिए कैंसिलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आ गया। नहीं आता तो हमको पीओ से निकाल के देना पड़ता है। ठीक है, तो इसको डाल के एंटर करेंगे। यहाँ देखो, नीचे देखो मूवमेंट टाइप क्या ऑटोमेटिकली ले लिया है, 102। ठीक है, तो जब भी हम रिवर्स करते हैं या फिर कैंसिलेशन करते हैं तो 102 ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम ले लेता है। तो ये सब मूवमेंट टाइप जो है प्री डिफाइंड है। तो बहुत सारा मूवमेंट टाइप है जो मुझे मैनुअली यूज करते हैं, जैसे 561। ठीक है, जैसे ये मटेरियल मैं ले लेता हूँ फोरकास्टिंग। अब इसका स्टॉक देखते हैं, /NMMB। स्टॉक देखने के लिए MMB से देखते हैं, एग्जीक्यूट द मटेरियल। ओहो, ये तो मटेरियल नहीं है, फोरकास्टिंग था ना मटेरियल। ये मटेरियल था फोरकास्टिंग। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा। जैसे हमारा स्टॉक क्या है करंटली 60 स्टॉक। ठीक है, तो जैसे हम अगर पीओ से गुड्स रिसीव करेंगे तब ये स्टॉक हमारा दिखाएगा, बढ़ता चला जाएगा ऑन डिस्ट्रीब्यूट। जैसे 60 है, अभी 40 रिसीव करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो विथ पीओ। लेकिन कभी कभी हमारा मैंने रियल टाइम में क्या होता है,
विदाउट परचेज ऑर्डर मुझे स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक को इंक्रीज करना है, उस केस में क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे मटेरियल कोड है हमारा, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल स्टॉक अपलोड, MB1C, टी कोड है MB1C। इसको देखिए, इंटर अदर गुड रिसीव इनिशियल स्क्रीन, इसमें कोई भी परचेज ऑर्डर बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम स्टॉक हिट करेंगे, मैंने स्टॉक में हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा। ये कब करेंगे, जब SAP फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लगा रहा होता है तो उस समय हमको स्टॉक अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब स्टॉक अपलोड करते हैं तो उस समय हर एक स्टॉक का PO नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी, मैंने 1 लाख मटेरियल कोड है, सबका अलग अलग स्टॉक है, तो उस केस में डायरेक्ट स्टॉक को अपलोड करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसको बोलते हैं कट ओवर डेटा। तो अभी जैसे हम यहाँ पे स्टॉक अपलोड करेंगे, स्टॉक अपलोड करने का देखो, विदाउट PO डायरेक्टली स्टॉक अपलोड करने का मूवमेंट टाइप क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 561, ठीक है, देखो 561। तो हर मूवमेंट टाइप का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि किसके लिए क्या यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीप्ट पर इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंसेस इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। मतलब यहाँ पे इनिशियल एंट्री मतलब डायरेक्ट एंट्री हो रहा है, जो स्टॉक हमारा डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में चला जाएगा, मतलब फिजिकल स्टॉक में चला जाएगा। तो 561 से डायरेक्ट गुड्स को रिसीव करेंगे। यहाँ पे प्लान डाल देंगे, स्टोरेज लोकेशन, जस्ट प्रेस एंटर। यहाँ पे मटेरियल कोड डाल देंगे, क्वांटिटी कितना स्टॉक डालना है मुझे, सपोज यहाँ पे डालना है 35 क्वांटिटी मुझे डालना है। तो मेरा करंट स्टॉक अभी क्या है, बढ़ेगा तो वहाँ पे बढ़ना चाहिए, MMB वहाँ भी चेक करते हैं, MMB से स्टॉक देखते हैं, फिजिकल स्टॉक, ये है हमारा मटेरियल, और हमारा करंट स्टॉक कितना है अनरिस्ट्रिक्टेड में 60, ठीक है। तो 60 स्टॉक है, अभी मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 35 बढ़ा रहा हूँ विथ मूवमेंट टाइप 561, जिससे हमारा हो जाएगा कितना, 60 एंड 35 95 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या डालना है, जस्ट क्वांटिटी एंड मटेरियल कोड, प्रेस एंटर। यहाँ पे अमाउंट डालना है, मतलब कितना अमाउंट हो रहा है 35 का, मतलब एक लमसम अमाउंट डाल देना है मटेरियल का। जैसे 35 क्वांटिटी का अगर 100 करके लेते हैं 3500 मान लो, यहाँ इंटर कर दिए। कुछ टेक्स्ट है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। तो देखो डायरेक्ट जब एंट्री कर रहे हैं, नीचे में एक एरर आ रहा है GBB 4020, इसका मतलब क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे, सिद्धेश्वर जी आप बता सकते हो? हेलो, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। GBB में ये हिट करा है तो ये कैसे सॉल्व होगा, इस तरह का एरर हमेशा आएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे इस तरह का हमेशा एरर आएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मैसेज पहले पढ़ेंगे क्या बोल रहा है सिस्टम। अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री MISL, MISL क्या है हमारा, प्लांट। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन मतलब जो अकाउंट ऑटोमेटिकली हिट करना चाहिए MISL प्लांट के लिए, वो GBB अकाउंट की में, ट्रांजेक्शन की में आपका ब्लैंक ब्लैंक, मतलब GL वहां पे नहीं है, इसीलिए ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है। और हमारा वैल्यूएशन क्लास जो है तो 4020, मतलब GL और वैल्यूएशन क्लास में गैप है, ये गैप डैश डैश का मतलब है GL मैपिंग नहीं है। तो हमको जाना होगा कौन सा टी कोड में, OBYC। यहाँ से एक न्यू स्क्रीन जनरेट कर लेते हैं, ये मैसेज को रखते हैं MISL GBB 4020, ठीक है। अभी देखो इसका एरर देने का मतलब है, न्यू स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पे टी कोड है OBYC, एंटर। यहाँ पे जाएंगे कहाँ, GBB बोला था, ये ट्रांजेक्शन की है, यहाँ पे GBB में जाएंगे, ये है GBB, ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंट्री पोस्टिंग, मतलब डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा है MISL, ये फाइनेंस वाले बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। लेकिन OBYC टी कोड है, ये आप लोग को समझना है, क्योंकि ये MM और FI का इंटीग्रेशन करता है, MM और FI का दोनों का इंटीग्रेशन होता है विथ GL एंड ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एरर था, 40 के साथ क्या था, 30 ना क्या 10 था, एक मिनट देख लेता हूँ।
40-20, ठीक है। तो 40-20 का एरर दे रहा था, यहाँ पे देखिए 40-20 नहीं है, इसके कारण से एरर दे रहा है। तो 40-20 में मुझे क्या करना होगा, जीएल को मैप करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास 40-20, ये वैल्यूएशन क्लास 40-20 कहाँ पे है, हमारा मटेरियल में, जो मटेरियल का हम गुड रिसीव करना चाह रहे हैं, ये फोरकास्टिंग मटेरियल में अकाउंटिंग में वैल्यूएशन क्लास डाला हुआ है 40-20, उसी वैल्यूएशन क्लास के साथ जीएल का मैपिंग नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे जीएल का मैपिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री का जीएल यहाँ पे डाल देंगे 40-20 के साथ, एंटर एंड सेव, ठीक है। अभी वो एरर चला जाना चाहिए जो यहाँ पे है, ये चला गया। अभी एंटर एंटर अंदर घुसने दिया सिस्टम में, नेक्स्ट स्क्रीन में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव। अभी क्या हुआ, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब मेरा स्टॉक यहाँ से 60 से 95 हो गया है। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे 95 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब हमारा स्टॉक अपलोड हो गया डायरेक्टली, विदाउट परचेज ऑर्डर, विदाउट मीगो। हम लोग डायरेक्ट MB1C से स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा गुड्स रिसिप्ट डायरेक्टली, ठीक है। टी कोड है MB1C, ओके, ठीक है। तो ये मैंने, अच्छा फिर से बता देता हूँ यहाँ से स्लैश है। तो अभी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वेशन क्रिएट करेंगे, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में गुड्स इशू करेंगे, ठीक है। गुड्स इशू का मतलब है प्लांट का स्टोर में जो भी मटेरियल रहेगा उसको अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मुझे रिजर्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन का टी कोड है MB21, इसमें जाएंगे, यहाँ पे मूवमेंट टाइप डालेंगे 201। 201 का मतलब क्या है, कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम वेयर हाउस। वेयर हाउस मैंने स्टोर, हमारा जो स्टोर में है वहां से कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं हमारा कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में। कॉस्ट सेंटर माने जहाँ पे एक्सपेंसेस बुक होता है। यहाँ पे डेट डालेंगे, मूवमेंट टाइप डालेंगे, प्लान डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर दे देंगे, किस कॉस्ट सेंटर पे हम यूज करना चाहते हैं, IT दे देंगे सपोज। उसके बाद मटेरियल, तो मटेरियल है हमारा ये फोरकास्टिंग, इसको ले लेते हैं। क्वांटिटी कितना चाहिए, सपोज 15 क्वांटिटी, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन MISL। ये सब डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया जिसका नंबर है 369, इसको बोलते हैं रिजर्वेशन नंबर। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिजर्वेशन ठीक है। रिजर्वेशन टी कोड है MB21, ये टी कोड है, ठीक है। तो रिजर्वेशन अभी बन गया है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रिजर्व में 15 स्टॉक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 95 अभी भी है। जब रिजर्व में दिखा रहा है मतलब कि मैंने रिजर्वेशन कर लिया है। अब जो भी लेगा यहाँ से 95 से मटेरियल जो लेगा वो 80 क्वांटिटी ही ले सकता है, क्योंकि 15 ऑलरेडी मैंने रिजर्व कर चुका हूँ। तो स्टॉक 95 है, लेकिन वो इशू कर सकता है यहाँ पे 80, बाकी का 15 नहीं कर सकता है, मेरे लिए रिजर्व है। अभी मैं क्या करूंगा, उसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में गुड्स इशू करूंगा। सपोज वो रिजर्वेशन लेके, ये डॉक्यूमेंट नंबर लेके मैंने चला गया स्टोर में। अब स्टोर वाले क्या करेंगे, गुड्स इशू करेंगे। गुड्स इशू का टी कोड है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मीगो से कर सकते हैं। मीगो में जाएंगे, यहाँ पे देखो गुड्स इशू का ऑप्शन है A07, इसको सिलेक्ट करेंगे। गुड्स इशू अगेंस्ट मटेरियल डॉक्यूमेंट, सॉरी नॉट मटेरियल डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन, हमारा रिजर्वेशन नंबर क्या है 396, ओके। यहाँ पे दे देंगे 396 और एंटर, ठीक है। आ गया 15 क्वांटिटीज फोरकास्टिंग सेम मटेरियल। इसका मूवमेंट टाइप कितना है 201, ठीक है। GI फॉर कॉस्ट सेंटर सेम।
अब यहाँ पे क्या है, स्टोरेज लोकेशन भी ऑलरेडी ले चुका है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइटम चेक ओके करना है। अगर मुझे 15 क्वांटिटी से 10 ही क्वांटिटी अगर देना है तो मैं चेंज कर सकता है, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट को कंट्रोल है, वो चेंज कर सकता है इसको, ठीक है। और ये हमारा रिजर्वेशन नंबर है 396, यहाँ पे दिख रहा है कौन किसने बनाया, उसका यूजर आईडी दिख रहा है, कितना बजे बनाया, सब दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चेक करना है। अभी जैसे ही इसको मैं सेव करूंगा गुड्स इशू को, तो मेरा क्या होगा, स्टॉक में क्या इफेक्ट आएगा, ये 15 क्वांटिटी रिजर्व से हट जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड में 95 है, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको पोस्ट कर देता हूँ, देखो पोस्ट हो गया, यानी गुड्स इशू हो गया। अभी यहाँ पे हम स्टॉक को रिफ्रेश करेंगे, 15 क्वांटिटी हट गया और इधर 80 हो गया, ठीक है, यानी 15 क्वांटिटी यूज हो गया। यही पर्पस है रिजर्वेशन का। सेम जैसे हम लोग टिकट रिजर्वेशन करते हैं ना, तो रिजर्वेशन का एक नंबर मिल जाता है मुझे, और मैं जाके उसी सीट पे बैठ के जाता हूँ, वहाँ पे कोई दूसरा को अलॉट नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पे रिजर्वेशन जो कर लेंगे तो ये मटेरियल मुझे 15 क्वांटिटी मिलेगा ही मिलेगा, वो मैंने रिजर्व कर लिया है, ठीक है, दूसरा कोई इशू नहीं कर सकता। यही पर्पस है। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्या राहुल, और भी? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जब आप click कर रहे थे तब वहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ था ड्रॉप डाउन में, उसका मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब ये वाला, यहाँ पे, यहाँ तो रिवर्स का नहीं दिया है। नहीं नहीं, इसमें नहीं, मूवमेंट टाइप में। अच्छा मूवमेंट टाइप में, हाँ मूवमेंट टाइप में रिवर्स का ऑप्शन का मतलब है, 01 हाँ हाँ, जैसे मैंने एंट्री कर लिया, अभी वो गलत हो गया तो मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स एंट्री करना होगा। MB1 सिम है ना। ये सब रिटर्न रिवर्सल ये वाला, हेलो। हाँ सर, यही वाला। हाँ तो देखिए, कोई भी एंट्री करते हैं, उसको अगर गलत हो गया वो एंट्री, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो उसका जस्ट नेक्स्ट जो मतलब मूवमेंट टाइप रहेगा वो रिवर्सल रहेगा, सेम टू सेम हर जगह। जैसे 501 कर 504 से हम कुछ पोस्ट करते हैं, 503 से पोस्ट करते हैं, 504 से रिवर्स करते हैं, रिवर्सल। तो सबका एक रिवर्सल रहता है। रिवर्सल एंट्री का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई स्टॉक पोस्ट किया जो कि मान लो 10 क्वांटिटी था, अभी पता चला गलत हो गया है, तो मैं जब रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे -10 एंट्री का पोस्टिंग हो जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा, मेरा एंट्री रहेगा कि मैंने एक बार पोस्ट करा था और एक बार रिवर्स करा था, बैलेंस तो मेरा सही है, करेक्ट है, 0 होगा, राइट। तो ये एंट्री हम डिलीट नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे रिवर्स ही करना पड़ता है। सिस्टम में SAP में कोई भी एंट्री डिलीट नहीं होता है, जो एक बार नंबर जनरेट हो गया वो डिलीट नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रोसेस है रिवर्सल का, हर एक मूवमेंट टाइप का रिवर्सल रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट है? ओके सर। नो सर। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। तो गुड्स रिसीव, रिजर्वेशन एंड गुड्स इशू इतना हो गया। स्टॉक ट्रांसफर मैं नेक्स्ट क्लास में स्टॉक ट्रांसफर ट्रांसफर पोस्टिंग बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? राहुल, शुभम, सिद्धेश्वर जी, कुछ पूछना है? हेलो। नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। जो मूवमेंट टाइप है ना सर, उसमें थोड़ा सा मुझे सस्पेंस हल्का था। मूवमेंट टाइप बहुत सारे हैं, एक नहीं है, आपको सब मूवमेंट टाइप पढ़ने पड़ेंगे, एक एक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा मूवमेंट टाइप किस टाइम यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो काफी, हाँ, उसी में थोड़ा, और बाकी कोटेशन वाला और लास्ट वाला मुझे गुड्स इशू वाला समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, अब मूवमेंट टाइप देखिए, वो बड़ा चीज है एक्चुअली, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कुछ क्वेरी है तो मुझे बोलिए, ठीक है। एंड करता हूँ। बिल्कुल 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 सर। ओके। ठीक है।
आज के लिए एंड कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। ओके सर बाय।